तो आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कौन सी 5 एक्सरसाइज जो तुम्हें फीमेल गेज फिजिक बना के देगी। नाउ तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट वाज नेवर अबाउट द साइज। तुम हमेशा से देखते आए होगे कि हर बंदा जिम में कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहा होता है। कुछ बंदे कर रहे होते हैं 5 रैप 5 एक्सरसाइज कंपाउंड्स। दैट वाज बुलशिट, दैट वाज अ वेरी पावर लिफ्टिंग वर्कआउट। इससे आपकी फीमेल की फिजिक बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। वहीं आपको साइड में एक अट्रैक्टिव चैट दिख रहा होगा। हमें ऐसी एक स्पेसिफिक रेशियोज को देखना है, ऐसे एक स्पेसिफिक अप्रोच को लेना है जिससे हमारी सेक्सुअल अट्रैक्टिव रेशियो बनेगा, जो हमें जेनेटिकली अच्छा दिखाएगा। देखो, लड़कियों को मसल्स अच्छी लगती है, दैट वाज नो पॉइंट, कि ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर है, ये सबको पता है। लेकिन कौन सी मसल कितनी अच्छी लगती है, दैट वाज द पॉइंट। और अगर हम कुछ मसल्स को ज्यादा बड़ा कर ले, कुछ मसल्स को कम बड़ा कर ले, जिससे हमारी रेशियो चेंज हो जाए, दैट वाज अगेन अ पॉइंट। तो हमें रेशियो पे फोकस करना है, साइज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। साइड में साफ साफ इस बंदे के पास एग्जैक्टली ज्यादा मसल्स है, ये साफ साफ लग रहा है कि इसकी मसल्स ज्यादा है, ये साइज में बड़ा है, ये बहुत ही लंबे समय से ट्रेन करता है, ये अच्छी खासी बेंच मारता है, अच्छा ट्रेन करता है। और साइड वाला लग रहा है कि हाँ होमवर्कआउट करता होगा, लीन होगा, मे भी जिम जाता है, करता है सही। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सी फिजिक अच्छी लग रही है, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सी फिजिक अच्छी लग रही है, अगर मैं तुमसे पूछूं लड़कियां कौन सी फिजिक चुनने वाली है, यू गोट योर आंसर। सो बिना किसी देरी के मैं पहले तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं कि द बेस्ट मसल फॉर फीमेल गेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी हाइट एंड योर फेस। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब फॉर हाइट अगर मैं थोड़ा ज्यादा वीडियो ना बनाऊं, गेट योर सेल्फ अ सोल्स, गेट योर सेल्फ अ सोल्स। सोल्स लेना बहुत ही मैंडेटरी है। तुम 4 इंच की हाइट इंस्टेंटली बढ़ा सकते हो। एंड कोई भी बददिमाग का ही बंदा होगा जो ब्रेन, कोई बिना दिमाग का बंदा ही होगा जो सोल्स यूज नहीं करता होगा, बिकॉज इट वुड एनहांस योर जेनेटिक्स। और कोई भी चीज आपको जेनेटिक में एनहांस कर रही है, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग। हमें सुनने में अजीब क्यों लगता है? अब देखो, अगर कोई लड़की है, उसको मैं देख के अच्छा लग रहा हूं, तो वो जेनेटिक्स है, वो मेरे साथ बच्चा बनाना चाहती है, रिप्रोड्यूस करना चाहती है, मीटिंग करना चाहती है, दैट वाज माय जेनेटिक। अगर मैं अपनी जेनेटिक को फेक कर दूं, तो इवन तो वो मेरे से बच्चा बनाना चाहेगी, लेकिन दुनिया में तो बच्चे कमजोर आएंगे ना। तो नेचर ने हमें डिजाइन इस तरीके से किया कि हम अपने जेनेटिक्स को फेक ना करें। क्योंकि अगर मैं जेनेटिक को फेक करके, अगर मैं 5 इंच का होता, 5 फुट का, और मैं जेनेटिक को फेक करके 7 इंच का, 7 फुट का हो जाता, मैं लड़कियों को पसंद आता। लेकिन उससे बच्चा स्टिल 5 फुट का होता, क्योंकि मैंने फेक किया था। तो नेचर में, यूनिवर्स में सर्वाइवल के लिए जेनेटिक फेक करना हमें पसंद नहीं आता। लेकिन क्या हमें पसंद के हिसाब से काम करना है? बिल्कुल भी नहीं। हम इस दुनिया में सब कुछ फेक करेंगे। वी विल ट्राई टू गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग इन आवर हैंड टू गेट द रिजल्ट दैट वी वांट। सो फेक योर हाइट, जितनी कर सकते हो उतनी फेक करो। बस रिडिकुलसली गेम मत लगना कि इतने बड़े बड़े जूते पहन लिए, इतना बड़ा कर लिया। गेट योर सेल्फ कि तुम थोड़ा लंबा हो जाओ जितना हो सकते हो। एंड सेकेंड थिंग विज ऑलवेज बी योर फेस। फॉर फेस आई एग्जैक्टली नो कि तुम अपनी बोन्स को रिमॉडल कैसे कर सकते हो। अज्यूम करता हूं तुम 21 साल से छोटे हो। 21 साल के बाद आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू सर्जरी के अलावा, बट 21 साल से पहले आई एग्जैक्टली नो कि तुम अपनी बोन्स को कैसे चेंज कर सकते हो। फॉर दैट यू नीड टू गेट इनसाइड माई स्कूल, गेट इनसाइड माई स्कूल। तुम्हें मेरे स्कूल में आने का बेस्ट डिसीजन हो सकता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने कितनी गांड फाड़ कोर्स बना रखे हैं, तुम्हारी बिल्कुल बायोलॉजी चेंज हो सकती है। सो गेट इनसाइड माई स्कूल। बट सेकेंड पॉइंट इज आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू। देखो, आसपास बहुत ही ज्यादा एडिटेड एंटरटेनमेंट, अटेंशन स्पैन वीडियो चल रही है। कुछ लोग व्लॉग्स देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, बट नहीं, आप यहाँ पे स्पेसिफिक बैठ के लॉन्ग एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो। आप समय बिता रहे हो एक ऐसी चीज पर जो आपको इंप्रूव करेगी, आपकी लाइफ को चेंज करेगी, आपको एक ऐसी चीज अचीव करके देगी जो आपका सपना था। एंड फॉर दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम। आप कुछ भी देख सकते थे, आप माइंडलेसली स्क्रॉल कर सकते थे, आप रील्स देख सकते थे, आप लड़कियों को टेक्स्ट कर सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यू चूज टू सिट डाउन टू वॉच अ वीडियो दैट वुड हेल्प यू, एजुकेशनल वीडियो जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। आप क्लिक बेट देख सकते थे, आप फुल गाइड, आप क्लिक बेट देख सकते थे, लेकिन आप एक फुल लेंथ गाइड देख रहे हो। तो आपका 1% अटेंशन स्पैन है पूरे वर्ल्ड में। एंड फॉर दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। आई लाइक दोज पर्सन की जो उनमें सीखने की क्षमता होती है, जो सीखते हैं, जो ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ चलते रहे, फोन कमेंट्स को। हाँ, इवन तो अगर आप कमेंट्स को करें तो अभी बंद करो, पूरी वीडियो फुल स्क्रीन करो, फोकस। यू नीड टू गेट फोकस, यू नीड टू स्टडी लाइक ए एक्चुअल मैन, एक फोकस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाई यू शुड लिसन टू मी। मेरी बात क्यों सुननी है? कोई भी आके कुछ भी बोल दे, मैं भी आके कुछ भी बोल दूं, मैं बोल दूं कि कुछ भी कर दो, क्यों सुनना है? बिकॉज आई वॉज अ स्किनी लिटिल पिच। कोई भी लड़की थूकेगी भी नहीं,
तुम्हें मेरी फिजिक को देख के लग रहा होगा मेरी टेरिकुलर लेंस बहुत छोटी थी, मेरी बोन्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद मेरी नेक स्किनियस थी, मेरे चेस्ट का इंसर्शन बेकार है, मेरा बाइसेप का इंसर्शन बेकार है, मेरा पोस्चर बेकार था, मेरा हेड फॉरवर्ड ग्रोथ था, मेरा पेल्विक फ्लोर टिल्टेड था, मेरा खड़े होने का तरीका बेकार था। एवरीथिंग इज बुलशिट। मेरे जेनेटिक बिल्कुल शिट थे। इवन दो मेरे जेनेटिक शिट थे, आई हैव इनक्रेडिबल फिजिक नाउ। अब मेरे पास एक ऐसी एस्थेटिक फीमेल फिजिक है जो हर लड़की को पसंद आएगी। एंड आई वुड गिव दैट टू यू। आई वुड गिव अ एग्जैक्ट अप्रोच, आई वुड गिव यू एग्जैक्ट प्लान जिससे तुम ये अचीव कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। इवन दो मैं इसको चार्ज कर सकता था, इवन दो ये मैं एग्जैक्टली अपने स्कूल में बता सकता था स्टूडेंट्स के लिए कि बस मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा, बस मैं अपने स्टूडेंट्स को ही पैसे दूंगा, लेकिन आई एम डूइंग दैट फॉर यू। मैं तुम्हें दे रहा हूं, सो दैट मीन्स समथिंग। आई जस्ट डिजर्व अ सब्सक्राइब, डू इट राइट नाउ। तो मेरा प्रॉमिस क्या है, आई वुड नॉट ओनली टीच कि तुम अपनी फीमेल गेज फिजिक कैसे बनाओगे, 5 बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, लेकिन आपकी बॉडी अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है ज्यादा फीमेल पर्सपेक्टिव में, दैट वुड आई वुड टीच। दैट्स माई प्रॉमिस। सो अगर आप अपना टाइम डेडिकेट करते हो, माई प्रॉमिस वुड बी कि आने वाले 3-4 महीनों में जितने भी अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो, आपकी बॉडी आपके दोस्त से जो आपके साथ सेम वर्कआउट नहीं करता उससे 10x बेटर होगी। इवन दो आपसे बड़ा हो सकता है, इवन दो उसकी मसल्स आपसे ज्यादा हो सकती है, इवन दो आपसे ज्यादा वो लिफ्ट कर सकता है कि उसने ज्यादा स्क्वाट मारी, उसने ज्यादा बेंच मार दी, लेकिन फीमेल्स विल चूज यू। लड़कियां आपको सिलेक्ट करेगी, लड़कियां आपको चूज करेगी। दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज एब्स डिक्लाइन सिटअप और केबल क्रंचेस। सुनो, एब्स से स्टार्टिंग इसलिए करिए क्योंकि एब्स इज द मोस्ट एस्थेटिक मसल्स इन द मैन। एब्स एक मर्द की सबसे ज्यादा सुंदर मसल है। आपको अगर जिम नहीं जाते और आपके सिर्फ एब्स भी है ना, आप एक नंबर के लगने वाले हो। और वहीं अगर आप जिम जाते हो, आपके हाथ बहुत बड़ी होगी, चेस्ट बहुत बड़ी होगी, बैक बड़ी होगी, लेकिन आपके एब्स नहीं है, आपको हर कोई बोलेगा वो बल्क कर रहा है क्या, मोटा होगा क्या, कभी जिम भी जाता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको एब्स को तो लॉक इन करना ही करना है। सबसे पहली बात, मैंने ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली क्यों चुनी, क्योंकि हमारे को लोअर एब्स से ज्यादा अपर एब्स से फोकस करना है। हाँ सुनो, लोअर एब्स हमारे कम ट्रेन होते हैं, लेकिन लोअर एब्स फीमेल गेज नहीं होते। लोअर एब्स हमें बड़ा दिखाते हैं नीचे से, जिससे हमारा फ्रेम चेंज होता है। वी वांट हम अपने फ्रेम को रेशियोस में रखें, इसलिए हम अपर एब्स को ज्यादा ट्रेन करेंगे। अब हम नॉर्मल सिटअप कर सकते थे, लेकिन उसमें रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा कम होता है। अगर आप बिल्कुल ऑटिस्टिक बनना चाहते हो, बिल्कुल साइज में जाना चाहते हो, तो डिक्लाइन सिटअप इज द वे टू गो। लेकिन इससे भी बेटर अप्रोच है, अगर आप मशीन में केबल सिटअप करते हो, दैट इज सुपर, दैट इज बेस्ट। इससे बेस्ट आप कुछ कर ही नहीं सकते। रीजन इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सिटअप्स में आप क्या करते हो, आपने वेट मारा 1 2 3, आप एक टाइम बाद रैप मारते रहोगे 30-40, उससे आपकी मसल्स नहीं बनने वाले। एब्स भी मसल है। आपको एक्चुअल में वेट को 8 से लेकर 12-15 की रेप रेंज में रख के प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। आपको अपना वेट बढ़ाना होगा, उठाने की क्षमता। केबल्स में वेट उठाना बहुत ईजी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ईजी है। तो अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो, तो साफ साफ मतलब है आपके एब्स बनने वाले हैं। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे, तो आपके एब्स नहीं बनेंगे। दैट इज नो ब्रेनर, ये बहुत इजी है। अब एब्स किचन में नहीं बनते। आपको साइड में एक बंदा दिख रहा होगा जिसकी बहुत ही लीन है, लो मसल्स है, लेकिन एब्स नहीं दिख रहे। वहीं साइड में एडी और जिसमें पता नहीं कितना ही मसल्स है, कितना ज्यादा हायर बॉडी फैट है, लेकिन स्टिल उसके एब्स विजिबल है। बिकॉज एब्स भी हमारी नॉर्मल मसल होती है, एब्स किचन में नहीं बनते। लीननेस से हमारे एब्स ज्यादा उभर के दिखते हैं, ज्यादा अच्छे दिखते हैं, लेकिन एब्स बनते जिम में ही है, वर्कआउट के बाद ही है। सो यू नीड टू डू वर्कआउट, स्पेसिफिकली वर्कआउट। जिस तरीके से आप बाइसेप पे फोकस करते हो ना, आज मेरा बाइसेप का दिन है, मैं स्पेसिफिकली वेट उठाऊंगा। जिस तरीके से आप अपनी चेस्ट पे फोकस करते हो ना, आज मेरा चेस्ट का दिन है, मैं ज्यादा उठाऊंगा, मैं पीआर करूंगा। आज मैं 5 किलो ऐड करता हूँ दोनों साइड पे, आज मैं 2.5 किलो ऐड करता हूँ, आज मैं 3 रेप फालतू मारता हूँ। उसी तरीके से आपको एब्स को भी ट्रेन करना है, उसी तरीके से आपको एब्स की अप्रोच रखनी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एब्स को एक साइड मसल मान लेते हैं कि सारा वर्कआउट कर लिया, चेस्ट वगैरह, बाइसेप वगैरह, लास्ट में एक साइड एब का मान लिया, 2 साइड एब्स के मान लिए। नहीं, एब्स आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको वर्कआउट से पहले एब्स करने हैं, आपको सारी मसल से पहले एब्स करने हैं। बिकॉज यू नीड योर एब्स टू बी ग्रोन। आपको सब मसल से ज्यादा एब्स को ग्रोन करना है, बिकॉज दे आर योर प्रायोरिटी। इज इट क्लियर? दे आर योर प्रायोरिटी। अब बाइसेप के लिए हमारी एक्सरसाइज होगी प्रीचर कर्ल, या फिर अगर आप फिर से साइंटिस्ट या ऑटिस्टिक हो कि आपको एग्जैक्टली
थोड़ा सा ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा ज्यादा हाइपरट्रोफी चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, आपको एक एक स्टेप बैकग्राउंड करना है, देन रिक्लाइन कर्ल्स विल बी गुड फॉर यू। बट हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए पिचर कर्ल भी कुछ सेट है, पिचर कर्ल भी काम करेगा, आप पिचर कर्ल को भी यूज कर सकते हो, लेकिन रिक्लाइन कर्ल करने में क्या ही जाता है, करा जा सकता है। तो करना क्यों है? देखो, हमारे बाइसेप में ना दो हेड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड। जब हम बाइसेप को फ्लेक्स करते हैं तो हमारा जो पोप हो गया आता है, पीक बनता है, वो होता है शॉर्ट हेड। वहीं जब हम बाइसेप को अनफ्लेक्स करते हैं, हमारे बाइसेप नीचे रहते हैं, वो होता है हमारा लॉन्ग हेड। सो इवन तो हमारा लॉन्ग हेड ज्यादा सेक्सी है, लेकिन लड़कियों को जो शॉर्ट हेड से शेडो पड़ती है, लाइन पड़ती है, वो ज्यादा सेक्सी लगती है। इससे मेरा मतलब क्या है? बल्ज थ्योरी। जैसे कि तुम्हें इमेज में दिख रहा होगा, लड़की के बूब्स के बीच में जो क्लीवेज बनती है, जो शेडो बनती है, हमें वो शेडो पसंद आती है। हम सबको नेचुरली पसंद आती है। हम सोचते नहीं कि इसकी शेडो बन रही है, लाइन बन रही है तो पसंद आएगी, इससे प्यार कर लेता हूँ। नहीं, इट इज अ जेनेटिक, हमें खुद पसंद आ रहा है। उसी तरीके से लड़कियों को जब यहाँ पे हमारी लाइन बनती है, शेडो बनती है, वो लड़कियों को ऑटोमेटिक पसंद आता है। इट इज अ जेनेटिक। तो हम इसका यूज करेंगे, तो हम अपने बाइसेप को जितना ऊंचा कर सकते हैं उतना ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमारा ज्यादा से ज्यादा बल्ज बने। दैट्स अ बल्ज स्टोरी, और इसको लोग बहुत कम यूज करते हैं। हमें इसका यूज करना है, हम ज्यादा से ज्यादा बल्ज बनाएंगे, बिकॉज फीमेल क्रेव करे, फीमेल का मन करे, ओ माय गॉड कितना सेक्सी है, सिडक्टिव है, हमें ये क्रिएट करवाना है। नेक्स्ट सेकंड इज हायर बॉडी फैट, मतलब फैट आर्म अपीयरेंस। अब देखो, अगर आपका बॉडी फैट ज्यादा है तो आपका आर्म का साइज बड़ा होगा, लेकिन सेक्सी नहीं लगने वाला। इट इज प्रीटी कॉमन, आपके इंसर्शन अच्छे नहीं लगेंगे, बिकॉज आपके हाथ पे शेडो ही नहीं बन रही, फैट ज्यादा है। सेकंड पॉइंट इज, अगर आपके हाथ छोटे भी है और अगर आप लीन भी हो, जैसे साइड में बॉडी बिल्डर है, लेकिन आपने ट्राइसेप्स ज्यादा बना रखा है, स्टिल आपका हाथ सेक्सी नहीं लगेगा। तो आपको लीन तो रहना ही रहना है, लेकिन ट्राइसेप को कम ट्रेन करना है, बाइसेप को ज्यादा ट्रेन करना है। अगर आप बाइसेप को ज्यादा ट्रेन करते हो, बाइसेप डोमिन, अगर आप बाइसेप डोमिनेंट फिजिक बनाते हो, बाइसेप डोमिनेट आप बनाते हो, तभी आपका बल्ज अच्छा लगेगा। तो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, वो ट्राइसेप को ज्यादा मारते हैं। बेंच प्रेस में ट्राइसेप ट्रेन होगी और उसके बाद हमारी पुशिंग मूवमेंट्स में ट्राइसेप ट्रेन होगी, लेकिन ट्राइसेप की दो अलग से एक्सरसाइज भी करती। वहीं बाइसेप की सिर्फ एक एक्सरसाइज, डंबल कर, ज्यादा से ज्यादा बाइसेप की दो एक्सरसाइज। तो इवन तो हमारा बाइसेप बहुत छोटा मसल है ट्राइसेप के कंपैरिजन में, तो अगर हम दोनों को बराबर ट्रेन करेंगे तो दोनों बराबर ग्रो नहीं होंगे। ट्राइसेप जल्दी ग्रो होगा क्योंकि ट्राइसेप बड़ा है। तो अगर हमें ट्राइसेप और बाइसेप को एक्चुअल में बराबर करना है, हमें ट्राइसेप को कम ट्रेन करना होगा, क्योंकि ट्राइसेप बड़ा है, थोड़ा ट्रेन करेंगे थोड़ा और बड़ा होगा। बाइसेप छोटा है, ज्यादा ट्रेन करेंगे ज्यादा बड़ा होगा। तो एक्चुअल में हमें बाइसेप ट्राइसेप तो इवन तो बराबर चाहिए, बराबर ट्रेन नहीं करना। बराबर ट्रेन करेंगे तो ट्राइसेप जल्दी बड़ा होगा। हमें चाहिए बाइसेप ट्राइसेप दिखने में बराबर हो, या फिर बाइसेप थोड़ा और बड़ा हो जाए, जो कि हमारी अप्रोच है। बाइसेप सबका बड़ा नहीं हो सकता, दैट्स प्योरली जेनेटिक्स, कि आपका बाइसेप कितना ग्रो होता है और ट्राइसेप कितना अवॉइड होता है। लेकिन बाइसेप ट्राइसेप को बराबर बिल्कुल ट्रेन करा जा सकता है, बराबर बड़ा करा जा सकता है, दैट इज विदाउट ट्रेनिंग बराबर, अनबैलेंस तरीके से ट्रेन करना। ट्राइसेप को स्पेसिफिकली कम ट्रेन करोगे बाइसेप के कंपैरिजन में, ताकि बाइसेप ग्रो होए, और बाइसेप की ग्रोथ की स्पीड ट्राइसेप की ग्रोथ की स्पीड से डिफरेंट हो। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। अब अगली एक्सरसाइज विच इज आवर वाइड पुल अप, या फिर अगर आपको स्टिल कंपाउंड नहीं चाहिए, आइसोलेशन चाहिए, साइंटिफिक, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक सेक्शन हाइपरट्रोफी, आपको सब कुछ ऑप्टिमाइज करना है, देन आपका कीन एंड फ्लैप, जो कि आपके स्पेसिफिकली लोअर लेग्स को ट्रेन करते हैं। अब देखो, आप ट्रेन तो अपर लेग्स ज्यादा कर सकते हो, इवन तो सारे बॉडी बिल्डर्स से ही करते हैं, सारे लोग जिम में ही करते हैं, लेकिन वो अचीव करवाता है वाई फ्रेमर। जैसे कि ऊपर से ऐसा, नीचे से पतली पेस्ट, ये वाई बनता है। लड़कियों को वाई फ्रेमर पसंद नहीं आता, उन्हें वी टेपर पसंद आता है। इवन तो आप ऊपर से कितना भी चौड़े हो जाओ, नीचे से कितने भी भेड़े हो जाओ, जिस टाइम आपका वाई बनने लग गया, दैट्स नॉट अ गुड व्हील। हमें क्या करना है? हमें वी टेपर बनाना है। हमें ज्यादा चौड़ा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लेविकल की बोन ज्यादा अच्छी नहीं मिली, डजंट मैटर। अगर आपको हिप की बोन ज्यादा बड़ी मिली है, डजंट मैटर। हमें वी फ्रेमर बनाना है, और वी फ्रेम हम किसी भी टाइप पे बना सकते हैं। हाँ, कई लोगों का नेचुरली हो जाएगा, कैविकुलर बनाया तो बिना मेहनत के हो जाएगा, लेकिन आपके केस में मेहनत से कर सकते हो। बट मेक श्योर करना आप वी टेपर को चेस कर रहे हो, आप वाई टेपर को चेस नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत कॉमन है। अगर आप लो अपर लेग्स बनाने लग गए, आप छोटे होने पे फोकस करोगे और नीचे ट्रेन नहीं करोगे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली वाई फ्रेमर बनाओगे। नहीं नहीं, हमें वाई फ्रेमर नहीं करना, हमें वी फ्रेमर करना है। और
साइड पॉइंट, क्वाड्स को भी ज्यादा ट्रेन मत करना। अगर क्वाड्स ज्यादा ट्रेन करोगे, क्वाड्स बाहर की तरफ फैलते हैं और ऊपर की तरफ हमारा शोल्डर फैल जाएगा, तो ये एक एक्स फ्रेमर बन जाएगा, आवर ग्लास बॉडी जो लड़कियों की होती है। ये लड़कियों पे अच्छी लगती है, लड़कों पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दैट इज नॉट फीमेल गेज फिजिक। आपको क्वाड्स को कम से कम ट्रेन करना है। क्यों करना है वो मैं फ्यूचर वीडियोस में बता दूंगा, बट कीप इन माइंड क्वाड्स को ज्यादा ट्रेन मत करना। जिस टाइम आपका नीचे से भी फैल गए, ऊपर से भी फैल गए, इवन तो वी टेपर तो बन गया, पर नीचे भी वी उल्टा वी बन गया, तो एक्स फ्रेमर बन गया। हमें स्पेसिफिकली सिर्फ वी टेपर चेज करना है, ना कि वाई, ना कि एक्स, और को ना आवर ग्लास तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी, उससे पहले मैं बता दूं शेप ओवर साइज। देखो, आपको इतना तो बेसिक पता है कि लड़कियों में हमें एस पसंद आती है, हमें लड़कियों की गांठ पसंद आती है, लेकिन क्यों? दैट वाज प्योरली जेनेटिक। जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा बच्चा पैदा होगा, उतना अच्छा बच्चा पैदा होगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या ये साइज पे डिपेंड करता है या फिर शेप पे? अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप देखो, आपको पसंद आ रही है? एग्जैक्टली, बिकॉज इसकी शेप अच्छी है। तो हम इंसानों को शेप ज्यादा पसंद आती है, रेशियो ज्यादा पसंद आती है साइज से। इवन तो उतना ज्यादा साइज नहीं है, ये स्किनी है लड़की, लेकिन शेप इतनी अच्छी है, इतनी आई अपीलिंग लग रही है, इतनी सेडक्टिव लग रही है। इन सेम वेव साइड में जो एमएमए फाइटर है, उसका साइज ज्यादा नहीं है, उसका केविकल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लंबा हो जाए, कि बहुत ही लंबा हो जाए, नहीं, लेकिन उसकी शेप अच्छी है। दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग गुड, दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग फीमेल गेस्ट। अब आपको बचपन से डाउट होगा कि यार मेरा कैविकुलर अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी को दूर कर देता हूँ कि किसी भी जेनेटिक पे अगर आप स्पेसिफिक मसल ग्रुप को ग्रो करते हो, आप ये शेप को अचीव करा जा सकता है एंड आप एक फीमेल गेस्ट फिजिक बना सकते हो। द ओनली थिंग चेंज विल बी कि जिनके जेनेटिक उनको मेहनत नहीं करनी होगी, उनको नेचुरली अचीव हो जाएगा, और जिनके जेनेटिक नहीं है उनको एक्स्ट्रा पुश करना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत होनी होगी। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दैट्स व्हाई माय स्कूल इज, कि मेरे स्कूल में मैंने एग्जैक्टली बता रखा है हाउ टू बिल्ड अ फीमेल गेज फिजिक। दैट इज कल्ट ऑफ मेटामैन नाम का कोर्स, यू कैन चेक इट आउट। बट मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर एक्सरसाइज विच इज रिवर्स ग्रिप बेंच प्रेस। देखो, तुमने बेंच प्रेस तो बहुत करी होगी, तुमने सोचा होगा कि अपर चेस्ट तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस पर नो ब्रेनर है। अगर मैं तुम्हें दूसरी फोटो में दिखाऊं, अगर तुम्हें चेस्ट दिख रही है, कितनी सेक्सी फिजिक है, कितनी सिडक्टिव चेस्ट है, बिल्कुल फुल लिप, वहीं साइड में एक चेस्ट है सब ह्यूमन जैसी। इवन तो साइड वाली चेस्ट बड़ी है, इवन तो साइड में साइज ज्यादा है, इवन तो साइड में मसल्स ज्यादा है, लेकिन पसंद आ रही है दूसरे वाली। दैट इज बिकॉज ऑफ अपर चेस्ट। अपर चेस्ट हमारी ज्यादा सेक्सी मसल्स होती है, वही सेम लॉजिक अप्लाई होता है। हमारी लोअर चेस्ट ज्यादा बड़ी होती है, अपर चेस्ट साइज में छोटी होती है। तो अगर बराबर ट्रेन करना है कि बराबर चेस्ट फुलर लगे, तो लोअर चेस्ट को कम ट्रेन करो, ताकि अपर चेस्ट को ज्यादा ट्रेन करो, ताकि वो कम स्पीड में बढ़े, ज्यादा स्पीड में बढ़े, इवेंचुअली बराबर हो जाए। अगर बराबर करोगे तो ये लोअर चेस्ट बड़ी बनेगी ही बनेगी, लोअर चेस्ट को कम ट्रेन करोगे तभी ही बराबर बनेगी। तो हमारा गोल बराबरी था, पर बराबरी वर्कआउट करके नहीं होती। एंड सेकंड बात, अगर आप सब ह्यूमन हो, रिटार्ड होगी, तो लोअर चेस्ट को ट्रेन करता है। नॉर्मल बेंच प्रेस इंक्लाइन मारता ही नहीं, डिक्लाइन बेंच प्रेस भी मारता है, डिप्स मारता है। आई कुडंट सेव यू, बिकॉज आप कौन से जमाने में जी रहे हो। 2025 में आपको इतना भी नहीं पता कि अपर चेस्ट ट्रेन करनी होती है। यू आर रिटार्ड, अ फकिंग रिटार्ड। लेकिन अगर आपको पता भी अपर चेस्ट ट्रेन करनी होती है, तो मैं लिख के बता दूं, अपर चेस्ट ज्यादा ट्रेन करनी है लोअर चेस्ट के कंपैरिजन में। इवन तो मैं तो क्या सोचता हूँ, लोअर चेस्ट को ट्रेन ही मत करो, ट्रेन ही मत करो। क्योंकि जब हम इंक्लाइन बेंच प्रेस मारते हैं, उसमें तीनों हेड्स ट्रेन होते हैं, तीनों चेस्ट ट्रेन होती है, अपर चेस्ट ज्यादा ट्रेन होती है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस फिजिक बनेगी। सिर्फ इंक्लाइन बेंच प्रेस से पूरी चेस्ट बनाई जा सकती है, तो बाकी चीजें करोगे तो बसड होएगी, गल ट्रेन होएगा, मत ही करो। मैं तो कहता हूं मत ही करो। लेकिन अपर चेस्ट में एक एडवाइस है, जिस तरीके से हम लो टू हाई फ्लाइज मारते हैं, हमारा सेम रेंज ऑफ मोशन रिवर्स ग्रिप स्मिथ मशीन में अचीव होता है, सेम। तो हम इसको यूज करा जा सकता है। ये थी हमारी आइसोलेशन। तो इतना ज्यादा हमारा मैकेनिकल लोड नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये कंपाउंड है, इसको हमने पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया। इंक्लाइन किया, उसके बाद हमने रिवर्स ग्रिप किया, उसके बाद हमने स्मिथ मशीन किया। इससे ज्यादा चेस्ट की बेस्ट डील नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि लाइफ टाइम के लिए तुम्हें सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है जिसमें तुम ग्रो करना चाहोगे, जिसमें तुम्हें लिफ्ट करना है, दैट वुड बी दिस एक्सरसाइज फॉर चेस्ट। क्योंकि इसमें आपकी चेस्ट पूरी बनेगी, बराबर बनेगी। अपर चेस्ट ज्यादा ट्रेन हो रही है, लोअर चेस्ट कम ट्रेन हो रही है, तो लोअर चेस्ट साइज में बढ़ी है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये तेज बढ़ रही है, और इवन दोनों बराबर हो जाएंगे एक पॉइंट पे। दैट वाज आवर गोल, दैट वाज आवर प्लान। शोल्डर्स के लिए एल्बो लोडेड लेटरल रेज। देखो, अगर तुम रिटार्ड की तरह वही
डंबल लेटल रेस करते हो, दैट वाज बुलशिट। इवन दो देखो सुनो, आप पहली प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपका ट्रैप्स लोड ले लेगा, आपका ट्रैप्स लोड ले लेगा। आप लेटल डेल्ट ट्रेन कर रहे हो, आपको शोल्डर बनाने ना कि ट्रैप्स। ट्रैप्स बनाओगे तो आपका फिजिक ऐसी हो जाएगी बड़ी, हमें नहीं चाहिए, हमें वाइड फ्रेम चाहिए ना कि बल्जी फ्रेम। बट अगर आप थोड़े समझदार भी हो, आपको पता भी है कैसे करना है, अपने पूरा पोस्टर ठीक है, आप अपनी एल्बो को ऊपर ले जा रहे हो ढंग से, और आप अपने हाथ को एंगेज रखते हो, तो आप स्टेप्स में नहीं आता, शोल्डर पे आता है, मान लिया। लेकिन जब आप डंबल से करते हो तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत स्लो हो जाता है। तुमने कितना ही वेट बढ़ा लिया डंबल में, तुम 5 किलो का मारते हो, 10 पे पहुंच गए, 15 पे पहुंच गए, आगे रुक गए ना, एक टाइम पे रुक गए ना। हम सबको पता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड रुक गया, मसल बननी रुक गई, लेकिन यहाँ की मसल रुक गई, फ्रेम रुक गया, फ्रेम हमें बढ़ाना है। तो ऐसी एक्सरसाइज चुननी होगी जिसमें हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसान हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज्यादा हो। तो आप क्या चुन सकते हो, या तो केबल पे कर सकते हो, इवन तो मुझे केबल पे ज्यादा पसंद नहीं आता, या फिर आप मशीन पे कर सकते हो सेम लेटरल रेस। और आप क्या कर सकते हो, उस पे आप वो लगा सकते हो एल्बो से, ताकि आपका ट्रैप्स का मूवमेंट खत्म हो जाए। और इवन तो जब आप एल्बो से करते हो आपका फोरआर्म्स का एंगेजमेंट खत्म हो गया, क्योंकि फोरआर्म्स होल्ड करके रखते हैं, फोरआर्म्स खत्म, ट्रैप्स खत्म, सारा वेट शोल्डर पे आएगा। ये तो बेनिफिट है ही है, लेकिन इसके साथ आप वेट भी ज्यादा उठा सकते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जल्दी हो जाएगा, वेट आप ज्यादा उठा सकते हो, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो स्टिमुलस ज्यादा होगा, और आपका लोकल एरिया पे इंपैक्ट भी ज्यादा आ रहा है, आपके शोल्डर पे डायरेक्टली पुश हो रहा है, तो इट इज अ गुड थिंग। सो हमारा साइकोलॉजिकल एलिमेंट क्या है हमेशा फास्ट प्रोग्रेस का, विच इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इसको ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें की फैक्टर्स बता दूं फीमेल गेज फिजिक बनाने के लिए। सबसे पहले हमें डेवलप्ड हाइपरट्रॉफी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस साइज गेन कर लिया, कितना बेटा हो गया, नहीं, हमें मसल की हाइपरट्रॉफी चाहिए। सेकंड, हमें चाहिए डिफाइंड एब्स। अब इवन तो मेरी स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कीप इन माइंड, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, यहाँ पे एब्स था, हमें डिफाइंड एब्स चाहिए जो कि विजिबल हो, क्रिस्प, शार्प दिखे, लड़कियां क्रेप करे, लड़के को मन करेगी बुड़का बदलू, ऐसे टाइप में। हमें चाहिए डेवलप्ड अपर चेस्ट। अपर चेस्ट ट्रेन करोगे तभी लोअर चेस्ट बराबर आएगी, लोअर चेस्ट ट्रेन करोगे तो अपर चेस्ट छोटी रह जाएगी, बराबर ट्रेन करोगे तब भी अपर चेस्ट छोटी रह जाएगी, सिर्फ अपर चेस्ट ट्रेन करोगे तभी बराबर बनेगी, कीप इन माइंड, तभी बराबर बनेगी। इवन तो हमारा गोल था कि सिर्फ अपर चेस्ट बने, लेकिन दैट इज अगेन गुड, हमारी सारी बन रही है, हम इसको भी कोऑपरेट कर सकते हैं। लो बॉडी फैट, अगर आपका बॉडी फैट हाई है तो आप सब ह्यूमन हो, आपकी मसल्स ढंग से दिखेगी ही नहीं, आपके एब्स विजिबल ढंग से होंगे ही नहीं, इवन तो हो जाएंगे बट ढंग से नहीं होंगे, आपका बल्ज नहीं बनेगा, आपकी बल्ज स्टोरी नहीं होगी। क्लीवेज आपको पसंद है ना, है ना, है ना, उसी सेम तरीके से लड़कियों को भी पसंद है। सो वाई, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, लड़कियों को जो पसंद है तो क्यों नहीं करते, क्या ही रोक रहे हो तुम्हें। अगला, बाइसेप डोमिनेंट आर्म बनाने, ट्राइसेप बना रहे, यू आर अ फकिंग रिटार्ड। ट्राइसेप बिल्कुल भी नहीं करने, मतलब करने हैं बाइसेप के कंपैरेटिवली कम करने। ट्राइसेप डोमिनेंट फिजिक बनाओगे, ऐसा लगेगा कि हाथ में फैट ज्यादा है, इवन तो तुम बॉडी बिल्डर हो, बिल्कुल लीन हो, क्रिस्प, शार्प, लेकिन ट्राइसेप डोमिनेंट फिजिक बनाओगे, दैट वुड लुक कि आप फैट फिजिक है, आपकी फिजिक बड़ी है। अब लास्टली, मेरे टेलीग्राम पे मैं ऐसी फ्री एडवाइस डेली देता हूं, तो अभी ज्वाइन करो, मैं तुम्हें वहां पे मिलूंगा रोज हर एक चीज पे, फीमेल गेज फिजिक, देन योर बिजनेस, देन योर डेटिंग लाइफ, आई वुड सॉर्ट एवरीथिंग आउट। ज्वाइन इट नाउ फॉर फ्री एडवाइस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।